नमस्कार। अब हम आपको बताएंगे इंग्लिश में ग्रामर के संबंधित व्याकरण। आखिर ये व्याकरण है क्या? हम व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण जो होता है, सबसे पहले आप ये जानिए कि आखिर ये व्याकरण है क्या और व्याकरण किस चीज का होता है। हमेशा ध्यान देना, यदि कोई सब्जेक्ट भाषा के आधार पर चुनी गई है तो उसमें निश्चित रूप से क्या होगा? व्याकरण होगा। अगर कोई भी सब्जेक्ट जो है भाषा के आधार पर नहीं है तो उसका व्याकरण नहीं होगा। जैसे हम आपसे कहें क्या मैथ में व्याकरण होता है? नहीं होता है। लेकिन इंग्लिश जो है उसमें व्याकरण है। हिंदी में क्या है जो व्याकरण है? गुजराती, मराठी, ये सब क्या है? भाषाएं। तो जो भी सब्जेक्ट भाषा के आधार पर चुनी जाती है उन भाषा में एक व्याकरण होता है। क्लियर? आज हम आपको बताएंगे कि अंग्रेजी में जो व्याकरण होता है वो व्याकरण में आता क्या क्या है। आखिर इंग्लिश के व्याकरण को हम कैसे समझेंगे? व्याकरण की आवश्यकता इसलिए होती है जब हम कोई भी शब्द या वाक्य जब हम बोलते हैं तो अगर वो व्याकरण के अनुसार बोले तो वह वाक्य शुद्ध और स्पष्ट होता है। किसी भी भाषा को समझने के लिए यदि वह व्यक्ति जो है अगर सही भाषा का प्रयोग नहीं करेगा तो दूसरों व्यक्ति को समझने में भी दिक्कत होगी, वह उसके भाषा को समझ नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम आपको इंग्लिश में व्याकरण के संबंधित कुछ बात बताएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले आप जानेंगे कि अंग्रेजी में अल्फाबेट आखिर है क्या। तो अंग्रेजी भाषा में अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं जिनको हम कैपिटल लेटर तथा स्मॉल लेटर के रूप में लिखते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। और इनको उस तरह 4 प्रकार के लिखते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से होते हैं वो 2 ही होते हैं, एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर। इसके उच्चारण तो एक समान होते हैं लेकिन इसकी आकृतियां जो होती हैं वो भिन्न होती हैं। जैसे जैसे हमने आपसे कहा कि ए हमारा कैपिटल लेटर है, ए हमारा ए है, तो इसको भी हम ए कहेंगे और इसको भी हम कहेंगे। तो इसका उच्चारण तो एक है लेकिन इसकी जो आकृति है, इसकी जो बनावट है वो हमारी क्या है? अलग है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि उसका उच्चारण एक समान होता है लेकिन उसकी आकृतियां भिन्न होती हैं। अब हम आते हैं कि वर्ड क्या है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि अल्फाबेट क्या है। अल्फाबेट, क्लियर? BATE, अल्फाबेट। सेकेंड हम आपको बताएंगे वर्ड। वर्ड क्या है? फिर उसके बाद थ्री हम आपको बताएंगे वर्ड के बाद, वर्ड हो गया शब्द, ध्यान देना ना। और फिर इसके बाद बताएंगे सेंटेंस। सेंटेंस, TENCE, सेंटेंस। और फोर, अब देखिए इसमें पहले की क्रम से इसको देखिए। अल्फाबेट मैंने आपको, अब आता है वर्ड। वर्ड को हम कहते हैं हिंदी में शब्द। शब्द किसे कहते हैं? जब जो लेटर्स होते हैं, जब लेटर्स को आपस में मिलाकर लिखते हैं तो एक शब्द बनता है, एक वर्ड बनता है और उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द में एक स्वर तथा एक व्यंजन का होना आवश्यक है। अगर नहीं है स्वर तो स्वर की भांति कोई भी एक स्वर ध्वनि वाला व्यंजन होना चाहिए। इसको आप ध्यान देना, स्वर और व्यंजन का होना आवश्यक है। यदि एक ही लेटर्स में अगर कोई स्पेलिंग लिखा गया है तो वह अपवाद की श्रेणी में आएगा। क्लियर? अब हम आते हैं कि अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला हमारा जो है सेंटेंस। आखिर सेंटेंस है क्या? सेंटेंस को हम कहते हैं वाक्य। सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? वाक्य। आखिर सेंटेंस होता क्या है? देखिए, जो हमारा शब्द होता है, जब कई शब्दों को आपस में जब मिला के हम लिखते हैं और उसका कोई पूर्ण अर्थ होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। जैसे हमने कहा राम इज गोइंग टू स्कूल, तो राम एक वर्ड हो गया, इज एक वर्ड हो गया ना, गोइंग एक वर्ड हो गया, टू एक वर्ड हो गया, स्कूल हमारा एक वर्ड हो। सभी वर्डों को जब हम मिलाते हैं उसी से हमारा क्या बनता है? सेंटेंस। क्लियर? अब आता है प्रश्न, सेंटेंस के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं? इसके 2 भाग होते हैं।
एक होता है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया से आप इसको समझना, प्रेडिकेट। दूसरा हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट, CAT, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हिंदी में कहते हैं विधेय, और सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। क्लियर? सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। अब हम आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो कार्य को करने वाला जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और जो हमारा प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट कार्य को करने वाला जो होता है, कर्ता को करने वाला जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। फिर से एक बार हम रिपीट कर दें, सब्जेक्ट जो होता है, जो कर्ता होता है, कार्य को करने वाला जो होता है, उसे कर्ता कहते हैं। लेकिन जो प्रेडिकेट होता है, कर्ता जो भी कार्य करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। इस सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? 2। अब आपका आता है नेक्स्ट में दूसरा, जब आता है कि सेंटेंस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो बनावट हम सबसे पहले बताएंगे कि सेंटेंस सेंटेंस के 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला हम आपको लिखेंगे सिंपल सेंटेंस, TEN सेंटेंस, TENCE। सेकेंड आपके होते हैं, पहला हो गया सिंपल सेंटेंस, सेकेंड आपके हो गए कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड सेंटेंस, TENCE। आपका तीसरा हो गया कॉम्प्लेक्स, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चौथा आपका हो गया, जो हमारा चौथा है वो है मिक्स्ड, MIXED, मिक्स्ड सेंटेंस। क्लियर? ये हमारे 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इनको हम बनावट के आधार पर कहेंगे। किसके आधार पर? स्ट्रक्चर, STRUCTI, स्ट्रक्चर, TURE, स्ट्रक्ट, ध्यान देना, TRU जो है UCTURE, स्ट्रक्चर के आधार पर जो है, बनावट के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सिंपल सेंटेंस, एक होता है कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स्ड सेंटेंस। अब हम समझते हैं इन प्रत्येक सेंटेंस के बारे में, इसकी डिफिनीशन, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे सिंपल सेंटेंस है क्या। सिंपल सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। आप इस चीज को ध्यान देना है, इंग्लिश में कोई जरूरी नहीं कि हम हर वर्ड का अर्थ ही बताएं। क्लियर? आप इसको ध्यान देना, जो आपको ना आए आप हमको बताइएगा तो हम आपको बता देंगे। सिंपल सेंटेंस जो होता है, इसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। अब इस आखिर साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो ऐसे वाक्य जो सिंपल, जिसमें एक फिनिटिव, ध्यान देना, ऐसे वाक्य जिसमें एक फिनिटिव वर्ब होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। अब आता है कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? सब कोऑर्डिनेट क्लॉज से जुड़े होते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें एक जो है, इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? ऐसे वाक्य जिनमें एक जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, लेकिन एक से अधिक जो है, एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। ध्यान देना, इसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और उसमें जो है एक से अधिक, इसमें ध्यान देना, कंपाउंड सेंटेंस में एक से अधिक
प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं और वह एक दूसरे से सब कोऑर्डिनेट, सब नहीं सॉरी, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है तथा एक से अधिक, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। मिक्स सेंटेंस किसे कहते हैं? जो ऐसे सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से भिन्न होते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं। क्लियर, समझ में आया ना? अब इसी को आप अब ध्यान दीजिए, अगला हमारा क्या है? अगला हम आते हैं क्लॉज। आखिर क्लॉज है क्या? तो हम सबसे पहले अगली जो हेडिंग थी क्लॉज, CLAUSE, आखिर एक क्लॉज है क्या? देखिए, क्लॉज जो होता है वह एक ऐसे शब्द जो एक सेंटेंस, शब्दों का ऐसा समूह जो एक सेंटेंस का ही रूप होता है। जो हमारा क्लॉज होता है, इसकी जो डिफिनीशन होती है वो हम डिफिनीशन बता रहे हैं। शब्दों का ऐसा समूह जो एक सेंटेंस की भांति ही होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। क्लॉज मुख्य रूप से जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, एक होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, एक होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। अब आपको हम नेक्स्ट चलते हैं कि अगला क्या हमारा रहे। अगला हम आपको बताएंगे कि फ्रेज क्या है। PHRASE, पांचवा जो है हम बताएंगे फ्रेज। फ्रेज PHRASE, फ्रेज क्या है? इसको हम जब पढ़ेंगे, मैं उसका भी अर्थ फ्रेज पढ़ेंगे। क्या है फ्रेज? फ्रेज जो है यह एक शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका अर्थ तो निकलता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रेज। शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ तो निकलता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रेज। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि आखिर सर जी ये पार्ट ऑफ स्पीच है क्या? देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसकी डिफिनीशन क्या होगी। किसी भी चीज, ध्यान देना, किसी भी चीज को समझने के पहले सबसे पहले उसकी डिफिनीशन पे जाते हैं, उसकी परिभाषा पे जाते हैं। जब हमको वो परिभाषा कंठस्थ होती है तो हमें समझ जाते हैं कि इस लेसन में ए शब्द हमको मिलेंगे। तो हमेशा ध्यान देना मेरे प्यारे छात्रों कि सबसे पहले हम उसकी डिफिनीशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। तो सबसे पहले यहां पर लिख लीजिए पार्ट, PARTE, पार्ट ऑफ स्पीच। अब इसमें समझिए कि आखिर पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। स्पीच का जो अर्थ होता है वो बोलना होता है या भाषण देना। तो जो बोलते हैं, अगर इसको हिंदी में देखें तो पार्ट, PARTE, पार्ट, इसको अगर देखें तो शब्दों का भाग, मतलब जो शब्द होते हैं। अब आपको हम इसकी डिफिनेशन बताते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है, शब्दों को, ध्यान देना, जो सेंटेंस में प्रयुक्त होने वाले, सेंटेंस में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के जो शब्द होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो शब्द होते हैं, उन्हीं शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। इसकी परिभाषा आप इस तरह भी बता सकते हैं कि अपने मन से परिभाषा आप यही लिखना, सेंटेंस के विभिन्न शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है, उसी को हम क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। मतलब जितने भी वर्ड बने हैं, जितने भी शब्द बने हैं, शब्द, ध्यान देना, वर्ड माने एक संसार होता है, उस पर मत जाना। संसार पे WORLD हो जाएगा, यल नहीं लगेगा तो शब्द हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान देना, जो हमारा वर्ड होता है, शब्द, जो शब्द होते हैं वो हमारे सब पार्ट ऑफ स्पीच में जो हमारे शब्द होते हैं, वाक्यों में जब शब्द पाए जाते हैं वो हमारे कितने
जितने भी शब्द होते हैं सभी पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही आते हैं और इन्हीं शब्दों को हम 8 भागों में विभाजित करते हैं, जिसको हम कहते हैं, अब आप सब बहुत खुशी होंगी है, इसको तो हम जानते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले आप इसको लिखते हैं। सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे? नाउन। दूसरा हम क्या लिखेंगे? प्रोनाउन। प्रोनाउन। तीसरा हम क्या लिखेंगे? वर्ब। चौथा हम क्या लिखेंगे? एडवर्ब। इसको आपको बढ़िया से समझना। पांचवा हम एडवर्ब कंजक्शन। कंजक्शन 5 6। एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडजेक्टिव नहीं लिखे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव क्रम से लिख दें। एडजेक्टिव लिख दीजिए, नहीं तो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कंजक्शन। कंजक्शन, इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन, आप स्पेलिंग को आप मिला लीजिएगा किसी बुक से। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजेक्शन, प्रीपोजेक्शन यहां लिख दे रहे हैं। प्रीपोजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। क्लियर? ये 8 प्रकार के आपके वर्ड पाए जाते हैं। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ये जो शब्द होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं ना। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 10 ना, 10 भी होते हैं, 11 भी, आप 10 ही याद करना। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? उस तरह 4 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप, ट्रांसलेटेटिव और इनट्रांसलेटेटिव ना। वर्ब कह देना, इनट्रांसिटिव वर्ब और ट्रांसिटिव वर्ब। एडवर्ब याद कर लेना ना, एडवर्ब आप, एडजेक्टिव इनकी परिभाषा ना। क्लियर? तो आप अब इसमें हम आपको बताएंगे कि जो हमारा सेंटेंस होता है, समझ में आ गया ना? सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? वाक्य। और ये आपका जो है इस गांव में ये आपका बेसिक। अब इसके बाद आपको जो नहीं समझ में आएगा आप उसको कमेंट करना, हम आपको बढ़िया से उसको बता देंगे।